निवेदन है, पैर छूने वाले तो आज के ज़माने में बहुत हो गए, पर दिल छूने वाले बहुत कम हो गए। याद रखना, किसी के दिल को छू कर देखो, किसी के दिल को पढ़ कर देखो। तुमने बहुत डिग्रियां ली होंगी पढ़ाई की, पर किसी के दिल को पढ़कर जिस दिन तुम उसको सुख दे दोगे, उस दिन जिंदगी की सारी डिग्रियां तुम्हारी होंगी। अच्छा, पढ़ पढ़ हमारे निखिलेश जी कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया पूजा तेरी, पूजा करते हुए ख्याल गया। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसी डिग्री कभी मत लेना जिस डिग्री में तुम्हें धर्म में पाखंड दिखने लगे, जिस डिग्री में तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखने लगे। ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बनाकर रखना, हम बहुत बड़े ऑफिसर बने, पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। हमें हर कंकर में शंकर नजर आता रहे। अच्छी नौकरी दो, अच्छा पद दो, अच्छी प्रतिष्ठा दो, अच्छी पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी। महाराज, शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, दो सर्प, आज भी वो दो सर्प, शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल का, और दो कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल, शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम
अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हाँपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियां, जब हाँप भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाँप भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 2 शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पदम, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पदम पिंगल। 2, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पदम और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पदम और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हाँपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। ये शिव जी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव की शरण। और फिर वही वाली बात स्मरण में आ गई, महाराज मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको दिल से कहो, उसको दिल से स्वीकार करो। विश्वास, भरोसा दृढ़ है, शिव तुम्हारे दुख को हरता। भरोसा दृढ़ नहीं है, शिव नहीं। पदम ने पिंगल से कहा, भगवान हो सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते हैं। किसी ने कहा, क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ।
पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सरंभेश्वर नाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। वो सबका देव है, उसको जो भजता है, मनुष्य गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग, जो भजेगा वो उसके हो। जिसने भजा उसका नाम ही देवाधिदेव महादेव है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महादेव है, वही महादेव। कल किसी बहन जी ने एक पत्र दिया था, उस पत्र को किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो डालकर सीहोर भेजा और वो व्हाट्सएप का पत्र आशीष जी के पास आया और उस पत्र में किसी ने लिखा कि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करो, पियो। क्यों? महाराज, एक शिवलिंग सामने है जिसको तुमने जल चढ़ाया, दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वो आत्मलिंग के पास पहुंचता है और आत्मलिंग और शिवलिंग, इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग, ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत ही। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा। जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा। सबने प्रैक्टिकल करा, तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सीहोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। और फिर अगले पत्र में तुम पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। एक लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगी, घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेगी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे